नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ जिन 3 श्लोकों पर ज्ञान की चर्चा करने वाले हैं उन 3 श्लोकों के द्वारा भगवान ने अर्जुन को ये बताया है कि जो पुरुष विषय भोगनाओं में व्यस्त रहते हैं या जिनकी मन बुद्धि में विषय भोगों का सुख भोगने की सदा ही इच्छा सदा ही कामना बनी रहती है, ऐसे पुरुषों का बुद्धि योग भगवान से कभी भी जुट नहीं सकता। चाहे वो कितनी ही बार मंदिर जाएं या तीर्थ यात्राएं करें, क्योंकि विषय भोगनाओं का भोगता इंसान कभी भी इन विषयों को भोगते भोगते तृप्त नहीं हो पाता है, बल्कि उसकी इच्छा और ही बलवती होती जाती है, जिस कारण उसकी विषय भोगना में कोई रुकावट पड़ती है तो फिर उसमें क्रोध बढ़ता जाता है और क्रोध बढ़ने के कारण फिर उसको अच्छे और बुरे की समझ भी भूल जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है, जिस कारण वो मनुष्य अपनी स्थिति से भी और लोगों की नज़रों से भी गिरता जाता है। तो अगर हमें भगवान से योग लगाकर योग युक्त बनना है, स्थिर बुद्धि बनना है, तो हमें किन किन बातों पर अमल करना पड़ेगा या अर्जुन की भांति भगवान से ज्ञान लेकर प्रैक्टिकली में उसको कर्मों में लाना पड़ेगा, इस बात पर हम आज आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 62, श्लोक नंबर 63 और श्लोक नंबर 64 पर ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं हम भगवान ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया। श्रीमद् भगवत गीता का 2 अध्याय और श्लोक नंबर 62, इसमें भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुषय संगस्तेषु पजायते संगत्स न जायते कामे कामात क्रोधो अभिजायते है। इस श्लोक के माध्यम से संसार के सभी मनुष्यों को भगवान ने एक ही संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी पुरुष विषय विकारों में गोता लगा रहे हैं या जिनकी नज़रों में इंद्रियों का सुख ही सब कुछ है, ऐसे विषयी पुरुष अपने मन से बार बार उन विषय भोगनाओं उन विषय वासनाओं को ही भोगने की इच्छा पाले रहते हैं और बार बार विषयों का ही चिंतन करने से उन विषयों में उनकी आसक्ति होती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर उस आसक्ति के बढ़ जाने के कारण उन विषयों को बार बार भोगने की कामना भी उनके मन में पैदा होती है। और फिर अगर कामना की पूर्ति में कोई रुकावट, कोई बाधा पड़ती है, कोई विघ्न पड़ जाता है, तो वो व्यक्ति क्रोध से भर जाता है, अर्थात वो अच्छा और बुरा क्या है वो सब कुछ भूल जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 63 की, जिसमें फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं, क्रोधाद भवति समोह समोहात समृति विभ्रमः समृति भ्रमछाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति ही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हे अर्जुन, क्रोध से मनुष्य में अत्यंत मूर्ख भाव उत्पन्न हो जाता है और उस मूर्ख भाव या मूढ़ भाव के कारण उस मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है कि मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है, अर्थात उसकी स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है और फिर स्मृति में भ्रम हो जाने के कारण उसकी बुद्धि का ज्ञान शक्ति का ही नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से अच्छे और बुरे की समझ भी खो जाता है। तो ऐसा जो पुरुष है वो फिर सबकी नज़रों में, संसार के सभी पुरुषों की नज़र में अपनी स्थिति से ही गिर जाता है, क्योंकि वो अपने विषय भोगनाओं के लिए कैसे भी करके अनैतिक कार्य के द्वारा भी
उस साधन को ढूंढने का प्रयत्न करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के अंतिम श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 64 की, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रिय शरण आत्मवश्य रविधीय आत्मा प्रसादम दिगच्छति ही। परंतु हे अर्जुन, मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को अपने वश में अर्थात अपने अधीन किए हुए साधक को ये कर्म इंद्रियां चलायमान नहीं कर सकती, क्योंकि उसने ज्ञान के अनुभव से इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है, प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कर लिया है कि ये कर्म इंद्रियां विषय भोगनाओं का सुख अल्पकालिक सुख है और अंत में इन विषय भोगनाओं के सुख का अंतिम परिणाम दुखदायी है। इसलिए योगी पुरुष इन सभी विषय भोगनाओं वाले कर्मों में नहीं रमता है, अर्थात वह राग द्वेष से रहित होकर सभी कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर के प्रमाण चलाता है और इसी कारण वो कभी भी जीवन में उदास या हताश नहीं होता है, बल्कि एक भगवान की भरोसे, एक भगवान की मत पर चलकर, एक भगवान को ही एकाग्रचित होकर याद करने से, एक भगवान में ही अपनी मन बुद्धि की तारें जोड़ने से सदा ही प्रसन्नता की स्थिति में अपने आप को महसूस करता है और जीवन में सदा ही उस भगवान के भरोसे आगे ही बढ़ता जाता है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।